क्या आपको पता है आखिर कितने प्रकार के क्रिमिनल कोड्स होते हैं वो जो बीएनएसएस में दिए हुए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी हम डायरेक्टली क्रिमिनल कोड की कैटेगरी में रख सकते हैं? तो आइए आज जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कितने प्रकार के क्रिमिनल कोड्स होते हैं। दोस्तों, अगर हम बीएनएसएस के सेक्शन 6 की बात करते हैं, धारा 6 की, तो वहां पर स्पष्ट रूप से यह वर्णित है दैट बिसाइड एवरी हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, यानी कि उच्च न्यायालय या किसी भी विशेष प्रकार के न्यायालयों के गठन के अलावा हमें 4 और प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें कोर्ट ऑफ सेशन देखने को मिलता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देखने को मिलता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास देखने को मिलता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसका जिक्र हमें बीएनएसएस के चैप्टर 2 सेक्शन 6 से ले करके 20 तक में उसके हमारे प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। और जो अभी मैंने आपसे बात कहा, यह आपको स्पष्ट रूप से बीएनएसएस के सेक्शन 6 में देखने को मिलेगी, जहां पर हमें टोटल यह पता चलेगा कि 4 प्रकार के न्यायालय हैं। पर ध्यान रखिएगा, वास्तविकता में न्यायालय कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के, क्योंकि यहां पर सेक्शन 6 की पहली ही पंक्ति में पहली ही लाइन में लिखा होता है दैट बिसाइड एवरी हाई कोर्ट एंड द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, यानी वो न्यायालय भी शामिल होंगे जिन्हें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए गठित किया होगा। मिसाल के तौर पर वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए हो सकते हैं, वो एमपी एमएलए कोर्ट हो सकते हैं। अब यदि हमसे अगर पूछा जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट होगा, तो देखिए सेक्शन 6 के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से तो वो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है, पर चूंकि हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है वो दरअसल कैसी है, वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। और भारत के संविधान अनुच्छेद 130 में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं, आप देखेंगे जब सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ सेशन, फिर असिस्टेंट सेशन जज। हालांकि आज के जो नया बीएनएसएस चल रहा है उसमें असिस्टेंट सेशन जज को हटा दिया गया है, यह प्रावधान सीआरपीसी में हुआ करता था। अब आज के समय में ये इसे एडिशनल सेशन जज ही कहा जाता है। असिस्टेंट सेशंस जैसा पद अब आज के वक्त बीएनएसएस में एग्जिस्ट नहीं करता। पर चूंकि भले ही प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसली मेंशन्ड ना हो सेक्शन 6 में, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है किसी भी मामले में, क्योंकि जैसे ही हम आर्टिकल 130 की बात करते हैं, अनुच्छेद 130 कहता है दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। अनुच्छेद 131 बताता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि वास्तविक क्षेत्राधिकार के बारे में। वहीं सेक्शन 132 आर्टिकल 132 बताता है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, 133 बताता है अपील इन सिविल मैटर, 134 बताता है अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। और जब हम 134A की बात करते हैं तो 134A सर्टिफिकेट की बात करता है कि जो कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा कि जब भी आगे हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी। और आर्टिकल 135 इस बात का प्रावधान करता है कि जो भी फेडरल कोर्ट आजादी से पहले था उसकी सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। और 136 में जहां हमें एसएलपी का प्रावधान देखने को मिलता है और आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू की बात कही गई है। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई भी सेंटेंस पारित कर सकता है विच इज एवर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, जो भी विधि द्वारा किया गया है। हाई कोर्ट की भी हम जब बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जिक्र अनुच्छेद 214 में किया गया है और हाई कोर्ट भी कोई भी शक्ति दे सकता है, कोई भी आदेश पारित कर सकता है, कोई भी दंड दे सकता है विच एवर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। और इसके बाद जब हम कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं यानी सत्र न्यायालय की बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन भी कोई भी सजा दे सकता है विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। पर ध्यान रखिएगा कि जब हम कोर्ट ऑफ सेशन, जिसमें कि हम सेक्शन 6 की जब हम कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं तो उसे हम सेक्शन 8 के साथ भी पढ़ेंगे और सेक्शन 22 के साथ भी इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, क्योंकि धारा 22 में लिखा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, वो दोनों ही डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। पर जैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा डेथ सेंटेंस यानी किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा या उसे फांसी की सजा दी जाएगी तो उससे कंफर्मेशन होना पड़ेगा बाय द हाई कोर्ट। यहां तक तो हम बहुत से लोग जानते हैं, पर सेक्शन 22 के आगे का रास्ता क्या है वो हमें देखने को मिलता है बीएनएसएस के सेक्शन 407, बीएनएसएस के सेक्शन 409, बीएनएसएस के सेक्शन 412 और 433 में। क्योंकि 409 में स्पष्ट है कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले हाई कोर्ट के पास अपना सबमिशन देगा और वहीं
कि हमें इस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस ग्रांट करना है, और वहीं 409 में हाई कोर्ट उसे कंफर्म करेगा, जबकि 412 में उसके पूरे प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। जब हम सीआरपीसी के साथ इन सेक्शंस का अध्ययन करते हैं तो ये सीआरपीसी में सेक्शन 366/407, सीआरपीसी में सेक्शन 368/409 और 371/412। तो ये सारे तरीके हैं, और ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 6 में एक्सप्रेसली हमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र देखने को नहीं मिलता, पर हमारे देश में जो सबसे बड़ी अदालत है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसे तमाम वीडियो, ऐसी तमाम जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम चीजों के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ। और 5 नवंबर से शुरू हो रहा है वैद आईसीएस लॉ के तहत प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाएंगी। मैं आशा करता हूं आप तमाम लीगल अपडेट्स के लिए वैद आईसीएस लॉ को फॉलो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।